सीरियल अनुपमा का आगे का आने वाला एपिसोड काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग और ट्विस्ट भरा होने वाला है, क्योंकि यहाँ पर आपको देखने को मिलेगी एक नई लव स्टोरी, जहाँ पर माही और गौतम जो है वो बेहद ही एक दूसरे के करीब आते हुए नजर आ रहे हैं। एक तरफ आपको देखने को मिलेगा कि दीपावली के अवसर पर जहाँ सभी लोग शाह हाउस जाते हैं दीपावली सेलिब्रेट करने के लिए, तो यहीं पर आपको ये भी देखने को मिलेगा कि माही, राही और जो इसके साथ प्रार्थना है, प्रार्थना के साथ साथ परी, तीनों के बीच में बहुत सारी बातें चल रही है। एक तरफ जहाँ माही पूरी कोशिश कर रही है कि गौतम और उसकी शादी हो जाए और वो दोनों प्यार के बंधन में बन जाए, तो वहीं आपको ये भी देखने को मिलने वाला है कि जो परी, प्रार्थना और राही है वो तीनों अपने अपने हस्बैंड के ऊपर काफी ज्यादा शक करती हुई भी नजर आ रही है। क्योंकि यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा एक तरफ जहाँ परी को ये लगने लगा है कि राही जो है वो सब कुछ अच्छे से कर रही है, तो वहीं उसको ये भी लगता है कि राजा और ईशानी के बीच में कुछ चलता हुआ नजर आ रहा है, और इस वजह से वो राही से ये बातें कहती हुई नजर आती है कि राही जो है वो बिल्कुल ही प्रेम के ऊपर ध्यान रखे, क्योंकि ईशानी और जो राजा है उनके बीच में कुछ बातें हो रही है, कहीं ऐसा ना हो कि प्रेम भी उन सारी चीजों में आ जाए। एक तरफ माही पूरी कोशिश कर रही है कि गौतम से इसकी शादी हो जाए, और इस बारे में जब प्रार्थना अंश से बताने लगती है तो अंश और ज्यादा नाराज हो जाता है और कहता हुआ नजर आता है कि कहीं तुम्हें जेलसी तो नहीं हो रही कि गौतम के साथ कोई और लड़की जो है वो सेट होती हुई नजर आ रही है। इन सारी चीजों के बीच में आपको देखने को मिलेगा सिर्फ एक दूसरे के बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग्स होंगी, क्योंकि जब सब लोग डांस कर रहे होते हैं इस दौरान प्रेम का फोन बार बार बजता है, और उसके ठीक पहले परी कहती है कि भगवान न करे अगर प्रेम के फोन पे बार बार कोई फोन आए और वो नजरें चुरा के चला जाए तो उसके बारे में राही तुम क्या सोचोगी। और राही के सामने कुछ ऐसा ही होता हुआ नजर आता है, क्योंकि इसके पहले राजा भी यही सारी चीजें करता हुआ नजर आता है, तो कहीं ना कहीं परी इन सारी चीजों को एक्सपीरियंस करती है और ये बातें वो राही से बताती हुई नजर आती है, जिस वजह से आपको देखने को मिलेगा एक तरफ प्रार्थना और अंश में, तो दूसरी तरफ राही और प्रेम में, तो वहीं तीसरी तरफ परी और राजा में, तीनों के बीच मिसअंडरस्टैंडिंग्स हो गई हैं। और वहीं पर माही जो है वो पूरी कोशिश कर रही है उसको अपनाने के लिए, यानी कि गौतम से शादी करने के लिए। फिलहाल अनुपमा ने जैसे ही ये देखा और उसके पीछे से प्रार्थना जाती है और कहती है कि जितनी चीजें दिख रही हैं बातें उससे आगे बढ़ चुकी हैं, और जो माही है वो अब फंस चुकी है गौतम के जाल में। अब देखना ये होगा कि आखिरकार अनुपमा किस तरह से गौतम और माही को अलग करती है। फिलहाल आपको क्या लगता है, क्या गौतम और माही एक दूसरे से अलग होंगे या उनकी जोड़ी परफेक्ट है? हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।